जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव का, मेरे परमात्मा का। जितना शुक्राना करूं उतना कम है कि महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन में इतने प्यारे रूप में साक्षात हमारे साथ विराजमान है। और उन्होंने तो किसी समय की, किसी जगह की कोई भी ऐसी कोई सीमा रखी ही नहीं कि जहाँ हम ये सोचें कि अरे यहाँ नहीं गए तो हमें हमारा भगवान नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। बस हमारे इस फिजिकल जो हमें जन्म मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ऐसी जगह परमात्मा बुलाता है जहाँ जाकर वो ब्लेस होते हैं। और इस सोल को ब्लेसिंग मिलने, जैसे हमारे शरीर को किसी भी तरह की कमी होने पर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी सोल को एक ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है जिसकी भरपाई सिर्फ गुरुवाणी ही कर सकती है। वो गुरुवाणी एक ऐसा और इतना प्यारा तरीका है इस सोल को इम्यून करने का कि जब हम उसको सुनते जाते हैं अपने आप ही हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से अपने आप बनता चला जाता है। उसके लिए किसी जगह की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उस भगवान को ये लगता है कि इसको अब ज़रूरत है एक्स्ट्रा मेडिसिन की, तो वो बुला लेते हैं हमें ब्लेसिंग देने के लिए अपने दर पर। और उस दर पर जाकर दर्शन करके पता नहीं हमारे कौन से कितने कर्मों का कटना तय हो जाता है। ये उस परमात्मा की मर्जी है। जब उसकी मर्जी होती है तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप उनके सामने ही सर झुकाकर बैठे होंगे। ये वो दिव्य शक्ति है जिसको किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर या हमारे मन मर्जी के मुताबिक चले। वो दिव्य शक्ति ऐसी है, उसे सब कुछ दिखाई देता है कि इसको कब क्या ज़रूरत है और वो उसको उसी तरह आकर प्रोटेक्ट करती है। करने वालों का कुछ पता नहीं, उनके दिमाग में क्या हो क्या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने दिमाग से, डर और सोच से अपने आप को इस तरह इम्यून कर लो, इस तरीके से उन विचारों से हट जाओ जो परमात्मा बता रहा है कि जब वो खुद हमारे साथ है, खुद हाथ पकड़कर हमारे साथ चले हैं, तो करने दो। जिसको जो भी कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, अगर गुरु ही हमारे मन में ऐसा विचार ले आए, भगवान प्रभु, कि अब तुम्हें सिमरन में ये समय बैठ जाना है तो बैठ जाना है। अब वो हमारे हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या हम अपने समय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो हमारा कुछ नहीं चलता। हमारी कोई प्लानिंग उस परमात्मा के सामने नहीं चल सकती। उनकी जो रज़ा होगी वैसे ही होगा। वो कहेंगे वो लाइनें सुनी होंगी, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। गुरु जी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारा महाशिव है, दिव्य शक्ति है, कुछ भी कर सकता है। उन्हें किसी बात की भी ज़रूरत नहीं कि इन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। वो शक्ति ही ऐसी है जिसने तो हर जगह कण कण में अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। हर श्वास में, हर किसी जीव की श्वास में उस हरि का नाम बसता है। बस फर्क इतना है कि जिसको प्रभु ये समझा दे
अपना दर्शन दे दे, उसको ये बता दे कि ले मैं ये शक्ति तेरे साथ हूँ, तो उसकी आंखों से तो वो पर्दा हट जाता है और वो उस भगवान के नाम में, सिमरन में लग जाता है। उसे पता है कि इसके अलावा हमारा और कोई है ही नहीं। और जो विश्वास, जो साथ उस प्रभु का मिल जाए, तो फिर उसके बाद किसी चीज़ की तुम्हें ख्वाहिश नहीं रहती। तुम्हारी जीवन की वो तलाश खत्म हो जाती है जिसके लिए तुम दर दर भागे फिरते हो। और हमारे तो गुरुजी, हमारे महाशिव इतने प्यारे हैं, उन्होंने सिर्फ ये सिखाया है कि किस तरीके से तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो सिमरन करोगे, उससे तुम्हें जो लाभ होगा वो वहाँ से भाग जाने से लाभ नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पार्टी हो, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं करता तो उसका सिमरन उसका साथ नहीं देता। ये हमारे महाशिव ने बहुत अच्छे से, हमारे पूर्ण गुरु ने बहुत अच्छे से बोला है कि अपने परिवार को, जिसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो और साथ में सिमरन करो, तभी वो सिमरन तुम्हें पार लगाएगा। एक वो गाना सुना होगा, बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। उसकी लाइनें हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। सही में संसार से अगर भागने की कोशिश करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की कोशिश करोगे और इधर उधर आप सोचो कि मैं यहाँ से बचकर वहाँ चला जाता हूँ, यहाँ से बचकर ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो वो सब तो करना पड़ता है, कार्य तो करने पड़ेंगे। लेकिन गुरु ने कहा है, महागुरु ने हमें ये सिखाया है, आप अपने घर का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए, उसके साथ में जो समय सिमरन में देते हो वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी वक्त दे दो, कोई भी एक ऐसा रास्ता अपना लो जिससे तुम उस भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का इतना प्यारा भाव देने का। एक बात ज़रूर आज मन में आ रही है बार बार बोलने के लिए कि जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, हम अपने गुरु के सामने जो भी बनाते हैं वो सब उसी का दिया है, उसी की मर्जी से बना है, उसी की वाणी को सुनते हुए बना है। और जो भी बना, जैसा भी बना, मेरे परमात्मा ने ब्लेस किया तभी हमारे पास है। और हम जब उसको प्रसाद की तरह खाते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी का काम करता है जो इस शरीर के साथ साथ हमारी सॉल को भी ज़रूरत होती है उसकी। लेकिन कभी जब कोई क्वेश्चन कर देता है या हंसता है कि ये तो खाना है जो तुमने रखा है, ये प्रसाद कहाँ से हो गया, लेकिन उनके लिए शायद ये जवाब हो कि ये खाना नहीं है, इसको खाना मत समझो। खाना वो था जो चीज़ें हमने इकट्ठी करके बनाने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें एक गुरु वाणी का स्वाद मिल जाता है, गुरु वाणी मिक्स हो जाती है, हम उसका नाम गाते गाते रब का, और जब वो भोजन तैयार करते हैं तो वो भोजन नहीं रह जाता, वो एक दवाई बन जाता है। जब वो हमारे प्रभु अपना एक इतना प्यारा आशीर्वाद देकर उसको ब्लेस कर देते हैं, तो उससे तो आपके जीवन के सारे कष्ट ही दूर होते चले जाते हैं। वो तो वही जाने जो इसको ग्रहण करना शुरू कर देता है, जिसके जीवन में उसकी कहते हैं ना, उसका आगमन हो चुका है, उसको उस गुरुवाणी से वो आनंद आने लगा है। वो भोजन जब अपने भगवान को भोग लगाता है तो उसको उसमें बहुत आनंद आता है, तभी तो वो उसके साथ उस भोजन को नहीं, उनके प्रसाद को ग्रहण करने की अपने जीवन में एक ऐसी आदत बना लेता है कि जो गुरु दे दे, वो जो बख्शनहार बख्श दे, वो उसकी दात है और वही हमारे लिए हमारा प्रसाद है। हंसने वालों को हंसने दो जो ना समझे
तो उसको हम समझा नहीं सकते। जब समझाने वाले की मर्जी होगी, जब उस गुरु की मर्जी होगी, तो वो उस प्रसाद को तो क्या, एक बार तो क्या 100 बार खाने भागा भागा अपने भगवान के दर पे जाएगा या अपने घर में भोग लगाएगा, जब उसकी मर्जी होगी। क्योंकि मेरा दाता बहुत बड़ा मेहरबान है। साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, बहुत बड़ा मेहरबान है। वो दयालु है। मेरे घर में जो कुछ होगा सब उसका दिया है, और जो भी मैं भोग लगाऊं, चाहे मेरे पास कुछ भी हो खाने का, जो भी घर में अवेलेबल हो, कोई वो 36 पकवान नहीं मांगते, वो कोई इतना भोजन नहीं, ये नहीं कि मेरे लिए तू ये बना, मेरे लिए तू वो बना, कुछ भी नहीं। जो भी हमारे पास होता है, हम जितने प्यार से, जितनी श्रद्धा से अपने गुरु को भोग लगाते हैं, गुरु को उनको क्या ज़रूरत है भोजन की? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो हमें ब्लेस करने के लिए, हमें वो सब इम्यूनिटी देने के लिए, वो जो अपना आशीर्वाद उस भोजन में बिल्कुल ऐसे डाल देते हैं जैसे कि हम कोई भोजन बनाते हैं और उसमें कुछ डाल देते हैं कि इसका स्वाद बहुत बढ़ जाए। लेकिन जब गुरु अपना आशीर्वाद डाल देते हैं ना, तो वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बनकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला, इतना प्यारा ब्लेसिंग वाला भरा हुआ वो एक प्रसाद जो हमें मिलता है, वो डिवाइन हो जाता है। वही हमारे जीवन में जब हमें मिलना शुरू होता है, तो धीरे धीरे हम खुद ही अपने आप को पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। तो ये तो उसका आशीर्वाद है, जिसे हम कभी किसी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। जो समझ गया वो खिलाड़ी है, जो ना समझा वो अनाड़ी है। और ये सब भी उसी की मर्जी है, क्योंकि उसकी रजा होगी तो वो उसके मुख तक जाएगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव है, बहुत अच्छे भाव है, बहुत अच्छी श्रद्धा है, तो वो भोजन आपके लिए प्रसाद ही है। और जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है, भाव नहीं है, जो श्रद्धा के बिना होगा, तो उसके लिए तो वो भोजन ही होगा। कहते हैं ना, गंगा तेरा पानी अमृत, पल पल बहता जाए। जो मानेगा तो वो गंगा मैया का पानी बहुत पवित्र है तुम्हारे लिए, और जो नहीं मानेगा तो वो एक सादा पीने का पानी है तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम करने वाला पानी है। कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि पानी उसको आप जल समझकर पीते हो तो वो अमृत बन जाता है। जो हमारा गुरु ब्लेस करता है, वो जल, वो अमृत बन जाता है। चाहे वो सत्संग के समय रखा गया हो, चाहे गुरु जी के सामने कलश में रखा गया हो, चाहे वो हमारी गंगा मैया के रूप में हरिद्वार में बहता हो, या जहाँ से भी वो मिलता है वो, या फिर जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो जो हमें जल प्रसाद मिलता है, वो हर तरीके से किसी भी धाम चले जाओ, जब हम भगवान के दर पे जाते हैं तो एक तरीका होता है, एक उन्हें हमारे लिए वो एक होली वाटर होता है। होली वाटर क्या होता है? वो ब्लेस्ड वाटर होता है। वो होता क्या है? वो हमें हर चीज़ से बचाने वाली एक वो शक्ति होती है जिसके सामने किसी का कुछ भी वश नहीं चलता। तो इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मन में भाव दे देते हो वो अपने शब्दों में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वो शब्द भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं, बाकी जो तुम्हारी मर्जी, जैसे भी तुम चाहो। और मन में यही था, क्योंकि कुछ के क्वेश्चन करने के बाद मन में ये भाव ज़रूर था कि मैं ये ज़रूर गुरुजी मुझसे बुलवाना कि लोग जो भोजन होता है, जब हम भोग लगा देते हैं ना, तो उसको प्रसाद ही बोले। चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो भोजन कुछ भी रखा हो, जो भी है वो मेरे लिए प्रसाद है। वो हमें कभी नुकसान नहीं देता, वो हमें फ़ायदे ही देता है, और बहुत सारे देता है जो इन आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। वो सिर्फ आशीर्वाद होता है, जिस आशीर्वाद को तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपके जीवन में
जब उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे आपके इम्यून होने के बाद आपको पता चलती है, एक पॉजिटिविटी आने के बाद पता चलती है, तभी आप उसको समझ सकते हो। और ये सब भी उस महाराज की मर्जी से है। वो चाहेंगे तो तुम समझोगे, चाहोगे तो नहीं समझोगे। तो जो भी उसकी मर्जी, उसकी रजा में राजी रहने का ही हमारे लिए बहुत बड़ा हुक्म है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बोलते जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जैसे 3 शब्द ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन को तार देते हैं। जय गुरु जी और हमारे गुरु का सिमरन और उसका नाम जप, बस। और कुछ हमारे जीवन में हमें आगे लेकर नहीं जा सकता सिवाय उस प्रभु के सिमरन के। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। जैसे तुम चाहो वैसे शुक्राना, बस हमारा शुक्राना तुम्हारे चरणों में कबूल होता जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।